CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज की कॉपी मैं चेक कर रहा था। बेसिकली पाथ में ये ट्रेंड है कि हम लोग 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड चेक कर लेते हैं सो दैट कि कहीं पर हमसे भी गलतियां ना हुई हो। और 2 से 3 टीचर्स जब चेक करते हैं तो कॉपी में जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा क्या लिखना चाह रहा है, वो और बेटर हो जाती है और हर टीचर के चेक करने का या देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। फ़िलहाल मेरे हाथ में ऐसे राइटिंग है और ऐसे की कॉपी ऑब्वियसली चैलेंज होता है ऐसे लिखना। इट इज़ नॉट सो इजी कि छत्तीसगढ़ के ऐसे लिखना है, क्योंकि आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं और 4 ऐसे 750 वर्ड्स में पर ऐसे लिखना अपने आप में चैलेंज है। तो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर निबंध नाम का ये जो टेस्ट था हमारा, ये राउंड 1 टेस्ट नंबर 2 था। इसमें एक कॉपी है तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं सो दैट आप इसका बेनिफिट ले सकें, इस वीडियो का बेनिफिट आपको मिल सके। ये रील नहीं है, डिटेल में जाकर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। रील में आप सीख नहीं पाएंगे, ऐसे और रील में बहुत फ़र्क होता है। सो जैसे टॉपिक्स हैं मेरे पास, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये इंग्लिश टाइटल था, इसी की हिंदी है छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, विविधता, निवेश और आर्थिक विकास। देखिए, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, पाथ दोनों में कैपेबल है। इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड करने वाला पाथ IAS एकेडमी अकेला इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश मीडियम में प्योर अवेलेबल कराता है, चाहे वो आंसर चेक करना हो, मॉडल करना हो, इसलिए आप रिलाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी में भी हम सभी लोग पारंगत हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ से ही हम सभी हैं तो हिंदी भाषी भी हैं, बट इंग्लिश में एक जो कमांड होनी चाहिए वो पाथ IAS एकेडमी के पास है। तो आप बिल्कुल इस पर कॉन्फिडेंटली आ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। सो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, इस पर ऐसे लिखना था। फिर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ जशपुर डिस्ट्रिक्ट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल हेरिटेज, ये एक टाइटल है। जशपुर जिले का पर्यटन विकास, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का संगम। और थर्ड है एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ छत्तीसगढ़, द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द स्टेट। छत्तीसगढ़ की कृषि नीति, किसानों की समृद्धि और राज्य की आर्थिक खुशहाली का मार्ग, ये टाइटल था। छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र, छत्तीसगढ़ अ मैग्नेट फॉर इन्वेस्टर्स, ये टाइटल था। द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म एंड द विंड्स ऑफ चेंज इन बस्तर, नक्सलवाद का पतन और बस्तर में परिवर्तन की बयार। और लास्ट टाइटल था ई गवर्नेंस इन छत्तीसगढ़, न्यू डायरेक्शन फॉर गुड गवर्नेंस। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, सुशासन के लिए एक नई दिशा। सो आप देखेंगे इस बच्चे ने बहुत बढ़िया ऐसे लिखा है, आपको इस कॉपी की डिटेल दिख जाएगी, थोड़ा और जूम करके हम लोग लेंगे सो उस पार्ट में आपको दिखाई देगा। और कितना सिस्टम है इसको लिखने में और कितना डेकोरेटेड है, हम लोगों ने चेक करने के दौरान लाल नीला पीला कर रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से कॉपी नज़र आ रही है, ये चेक करने का तरीका है पाथ में। और कॉपी खूबसूरत छात्र ने रखी, लेकिन हम लोगों ने कमेंट्स डाल के आप देख सकते हैं कि 2-2 3-3 राउंड में अलग अलग कलर से चेक हो रही है कॉपी। तो ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है सो दैट आपको इसका बेनिफिट मिल सके। कोई स्टूडेंट कॉपी कैसे लिख रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, वो आप सब सीख सकें और कंटेंट कैसे डालना है। हो सकता है शुरुआती दौर में आपके कंटेंट गलत हो रहे होंगे, थोड़े आ रहे होंगे, लेकिन नहीं प्रयास करने से अच्छा है हमेशा कि प्रयास किया जाए। गलत ही होगा और क्या होगा इससे ज़्यादा, तो गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हैं। जैसे इस बच्चे ने, आप देखेंगे ई गवर्नेंस पे काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और डायग्राम प्रेजेंट किया है और उसे कमेंट भी मिले हैं कि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस आप समझाओ शुरू में। सो इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी जहाँ पर अच्छा लिखे हैं वो गुड है, जहाँ पर लगा चेंज करने के लिए तो उस तरह के कमेंट हैं। इस तरह की कॉपी चेक की जाती है। हम CGPSC नहीं है, हम एक कोचिंग वाले हैं, सो हमारी जिम्मेदारी है आपको करेक्ट करना, ठीक है ना। CGPSC इतने सारे कमेंट डाल के आपको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन हमारा काम है आपको सुधारना, इसलिए इतने सारे कमेंट्स हैं या आपको बता दिया गया कि ई के अलावा और भी क्या जोड़ सकते हैं। सो सजेशंस भी होते हैं और फिर पाथ के जो मॉडल आंसर्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आंसर्स को रीएवेल्युएट करने में और चेक करने में कि हमें लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, कि स्टैंडर्ड आंसर कैसे होता। सो दोस्तों, ये पेपर चेक करने का तरीका है पाथ का और डिटेल। हालांकि ये कॉपी हो गई, जैसे इनको 67 200 में से 67 मार्क्स मिले हैं और फिर इस तरह से
कमेंट्स भी दिए जाते हैं, डिटेल में कमेंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस तरह से मार्क्स सब्जेक्ट वाइज जैसे ओरिजिनल होता है CGPSC की कॉपी में, उस तरह से ट्राई किया जाता है। सो आप ये देख सकते हैं। एंड कुछ कॉपीज़ हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा जाता, जैसे ये लिखने के बाद इधर लिखने के बाद ख़त्म हो गया ऐसे 2 ही पेज का। लेकिन इस बच्चे ने ट्राई किया तो इनको कमेंट भी दिया गया है, ट्राई टू प्रैक्टिस 250 वर्ड्स फर्स्ट, मतलब 250 पर डे लिखने की कोशिश कीजिए आप, ऐसा इनको कहा गया है, ठीक है ना। गेट इट चेक बाई अस एंड टू राइट ऑल दीज एसेज ग्रेजुअली, इन एसेज को धीरे धीरे, इधर जो एसेज हैं इनको धीरे धीरे लिखना है। देखिए डे 1 से आप 750 वर्ड्स लिख पाएंगे ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। जो कॉपीज ब्लैंक हैं इस तरह से काट दी जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा लिख पाए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इस बच्चे ने सिंगल पेज में इधर लिखा और इस तरफ लिखा, इसके बाद पूरा ब्लैंक है। सो इस तरह की कॉपीज भी होंगी, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करते हो तो आपका डर खत्म होता है और आप बेटर तरीके से फिर परफॉर्म कर पाते हैं। पहले तो डर खत्म करना है। जैसे मेरे पास एक और कॉपी है जिसमें इस बच्चे ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, और आप देख पा रहे हैं लिखने का तरीका, और आप देख पा रहे हैं इस बच्चे ने रफ वर्क किया है, रफ वर्क। और ये क्लासरूम में सिखाया जाता है कि रफ वर्क करना है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। 750 वर्ड्स वो भी 4 ऐसे लिखना है, तो इट इज़ नॉट सो ईजी कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के कमेंट्स होंगे, चेक होंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं इस बारे में फोकस किया जाएगा। सो जब भी आप CGPSC के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे छोटे शब्दों में लाइक 250, 300 ऐसे पहले लिखने का एफर्ट लगाइए। उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए कि बड़े ऐसे आप लिख पाएँ। कुछ डेटा कलेक्ट कीजिए, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे, इसकी स्कैन कॉपी आपको दिख जाएगी। अभी तो मैं आपको ऐसे उठाकर दिखा रहा हूँ, इसकी स्कैन कॉपी भी आपको नज़र आ जाएगी, ताकि आप अच्छे ऐसे कैसे लिख रहे हैं वो आप देख सकें। तो हमारे टीम मेंबर्स आपको जो जिसमें अच्छे मार्क्स मिले हैं उन एसेस को स्कैन करके भी लास्ट में आपको एड ऑन कर देंगे। सो इस तरह से कुछ बच्चे पॉइंट वाइज भी लिखते हैं, तो पॉइंट वाइज भी आप शामिल कर सकते हैं, राइट। बट पैराग्राफ होना चाहिए। पॉइंट लिखने का मतलब ये नहीं कि टाइटल लिखकर छोड़ दिया, इतने में काम चल जाएगा। इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका हो सकता है। सो ऐसे लिखने के सही तरीकों पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्लासरूम में। पाथ हाइस एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे पर क्लास लगाता है, ऐसे पर हेल्प करता है, ऐसे पर कोऑर्डिनेट करता है, मॉडल आंसर देता है, और इसलिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे राइटिंग पर स्पेशल क्लास होती है, अक्सर मैं उन क्लासेस को लेता हूं, और CG वाले टीचर CG रिलेटेड ऐसे पर बातचीत करते हैं। सो इंग्लिश मीडियम में खासकर आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस कहीं नहीं मिलेगा जो पाथ हाइस एकेडमी देता है, और हिंदी वालों के लिए भी उतना ही बढ़िया करके देते हैं। जैसा इंग्लिश में वैसा हिंदी में दिया जाता है। सो मेरा मानना है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे राइटिंग पर। और ऐसे लिखने से पहले ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक्स पर आपके पास डेटा का कलेक्शन होना चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए। और टॉपिक देख लीजिए कि अब तक किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादातर एसेज आए हैं, और उनका एक एनालिसिस करके इंट्रो तैयार कीजिए। और रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। डेटा कलेक्ट कीजिए और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। तो हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो 3 राउंड में पाथ हाइस एकेडमी ऐसे चेक करता है, और बाकी आंसर्स भी इसी तरह से चेक होते हैं। सो मेंस टेस्ट सीरीज की परंपरा पाथ हाइस एकेडमी की दी हुई है, तो आप ओरिजिनल प्लेयर पर ही रिलाई करें। और आपका स्वागत है पाथ हाइस एकेडमी में। और आइए, जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे सारे सोशल मीडिया में, उसके एडवर्टीजमेंट है, और हर हफ्ते टेस्ट हो रहे हैं, और 35-36 टेस्ट की कंप्लीट सीरीज है दोस्तों। धन्यवाद।